चलो देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? गतिमान आवेश, चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हम लोग इसमें दो नियम या दो सिद्धांत पढ़ चुके। पहला हम लोग पढ़े ऑस्टेड का प्रयोग। तो ऑस्टेड के प्रयोग हमने क्या सीखा? ऑस्टेड ने अपना जो प्रयोग किया उसमें एक ही कंक्लूजन निकला। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ऑस्टेड ने कहा जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी ये ऑस्टेड नहीं बता पाए। वो तो उस चुंबकीय क्षेत्र दिशा हम लोग किस नियम से ज्ञात करेंगे? मैक्सवेल के कार्क स्क्रू डायग्राम, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से। अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी दिशा हमने ज्ञात किया मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा हम लोग किसके नियम निकालेंगे? बायो-सेवर्ट के नियम से। फिर से ऑस्टेड ने कहा जब किसी चालक तार में धारा बहेगी, धारा चलेगी, आवेश चलेगा, उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय। और कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना उसका मान, कितना वैल्यू होगा, उस वैल्यू गणना हम लोग किससे करेंगे? बायो-सेवर्ट के। और उसकी दिशा किधर होगी? किससे क्या करेंगे? मैक्सवेल के नियम से। बस इतना क्लियर हुआ बात? तो बायो और सेवर्ट अलग अलग दो वैज्ञानिक हैं, एक ही वैज्ञानिक नहीं है। बहुत सारी किताबें तो क्या मिल जाएगा? बायो और सेवर्ट अलग अलग दो वैज्ञानिक हैं। अभी इन्होंने क्या कहा? जो ऑस्टेड ने कहा था, प्रयोग दिया था, प्रयोग किया, सिद्धांत दिया। अब ऑस्टेड ने प्रयोग तो कर दिया, जब चालक में धारा बहेगी उस पर क्या उत्पन्न? चुंबकीय। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा किससे निकालेंगे? बायो-सेवर्ट के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, हमारे फॉर्मूला लिखो पहले, फिर बताते हैं हम। लिखो, ऑस्टेड के अनुसार, ऑस्टेड के अनुसार, आपको इसमें ऑस्टेड कहां गए तो वही मेन है। ऑस्टेड के अनुसार जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, एक फैन चला दो, तो उसके चारों तरफ, लाओ जी इसको, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? यह बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा यह बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आई? समझ में आई? कोई दिक्कत जी? तो ऑस्टेड ने क्या कहा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र मान कितना होगा किससे निकालोगे? बायो-सेवर्ट के नियम से। आगे लिखो इसमें, सन 1820 में, हाँ एक लाइन छोड़ करके, बताओ ऑस्टेड अपना नियम कब लिया था?
1820 अभी क्या दे रहे हैं? 1800 सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवट ने किसी चालक तार के अल्पांश भाग, किसी चालक तार के अल्पांश भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किए। एक नियम का क्या किए? प्रतिपादन किए, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब तुम्हें एकदम खतरनाक तरीके समझाने वाले हैं क्या है इनका नियम। ठीक, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। चल लिख लो, सही रहेगा, लिख लो। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, अच्छा मैं बताओ मिर्चों में कामा क्यों लगा रहा हूं? अलग अलग साइंटिस्ट लिखते हो तुम, माता पिता, तो माता पिता कैसे लिखते होता हो? ऐसे लिखते हो। माता पिता बीच में क्या होता है? अलग अलग दो जेंडर है, भाई बहन अलग दो जेंडर है, कामा लगाते हो उसमें, डेफ लगाते हो। तो बायो-सेवर्ट के अनुसार, बायो-सेवर्ट के अनुसार किसी चालक तार में, किसी चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, बायो-सेवर्ट के अनुसार किसी तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। सार्थक में दिया मैंने, समझ में आएगा ना? किसी चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या जी? प्रयोग होता है। बस इतना लिख पाइए। चलो हम लोग मानेंगे यहां पर, ठीक, इतना लिखिएगा ना सब लोग। यहां तक किसी को डाउट नहीं? अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि कितना इतना मान होता कैसे। डीवी बराबर क्या होता है? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे क्या होता है? आर स्क्वायर। क्या मैं इतना मिटा सकता हूं? अभी होता है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा पूरा। ठीक है, चलो इधर देखो, अब समझ आ इधर। अब चलो तुम सोचो, ऑस्टेड का प्रयोग आगे जाकर के बहुत भयानक क्या हुआ, इसका विस्तार रूप लिए जब फैराडे साहब, कौन आए? फैराडे साहब आए। आगे पढ़ो तुम लोग। इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर आज बड़े बड़े विकसित देशों में, तुम लोग सुनो जापान में, वहां पर क्या चलती है? मैग्लेव ट्रेनें। क्या जी? मैग्लेव ट्रेनें चलती हैं। क्या चलती हो? मैग्लेव ट्रेन जब चलती है पटरी पर, तो पटरी को 1 से 2 सेंटीमीटर छोड़ देती है। तो कैसे? वहां पर भी चुंबकत्व का प्रयोग किया जाता है। जब ट्रेन चलने लगती है तो वहां पर क्या लगे होते हैं? मैग्नेट।
थोड़ा धारा उसमें प्रवाहित की जाएगी, उसमें क्या उत्पन्न जी, उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और ट्रेन की स्पीड क्या होती है, बहुत कम टाइम में 560 630 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड क्या होती है, ट्रेन चलती है। तो आज जगह सर्च करना मंगलुरु ट्रेन क्या होता है, जानोगे इस बारे में। इन्हीं सिद्धांतों पर क्या होता है, सब काम करते हैं, आगे जानोगे। सो इधर अब इन्होंने क्या कहा, ये मान लो कोई चालक तार है, करंट करेंट कंडक्टर है, चलो ठीक, इसका मैंने छोटा सा भाग ले लिया, ए है ए और ए है बी। ये तार तो लंबा होता है, यहां से लेकर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर है, मैंने तार का छोटा सा भाग कंज्यूम किया। मैंने मान लो छोटे से भाग में थोड़ी धारा बह रही है, उस थोड़ी धारा बहने के कारण उसमें लंबाई कितना है जी, डेल एल कितना है, डेल एल है, माखी मारना पड़ रहा है, लंबाई कितना है, डेल एल। और कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसके कारण, जब लंबाई छोटी होगी धारा छोटा होगा, बताओ चुंबकीय क्षेत्र भी कब उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा। तो मैंने मान लिया सड़क तार में धारा प्रवाहित हो रही थी, आई मैंने छोटा सा भाग कंज्यूम किया, छोटे से भाग की लंबाई कितना यहां से यहां तक है, डेल एल कितना थी, डेल एल। यहां से यहां तक लंबाई, यहां से यहां तक देखो मोटका वाला भाग, ठीक, यहां से लंबाई कितना है, डेल एल। और डेल एल के कारण आर दूरी पर कितना चुंबकीय उत्पन्न हुआ, जब लंबाई डेल एल है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, डेल बी, क्या होगा, डेल। अगर लंबाई छोटी, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, छोटा। छोटा लड़का कम खाएगा, बड़का ज्यादा खाएगा, तो छोटी लंबाई कम चुंबकीय क्षेत्र, बड़ी लंबाई ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो देखो मैं मानता हूं यहां पर, माना एक चालक तार, माना एक चालक तार एक्स वाई के अल्पांश अपने मन से बना के लिखना है, रटना नहीं है। अल्पांश भाग, अल्पांश हो छोटा, अल्प देखो, अल्प अंश, अल्प प्लस अंश, अल्प इसको तो छोटका अंश भाग, छोटकू सा भाग, छोटकू सा, हाँ, तो छोटकू से भाग में मैंने माना कि चालक तार एक्स वाई के अल्पांश भाग ए बी, अल्पांश भाग ए बी, जिसकी लंबाई डेल एल है, डेल एल माने चालक तार एक्स वाई के अल्पांश भाग ए बी जिसकी लंबाई डेल एल में आई एम्पियर की, क्या जी, आई एम्पियर की, अभी लिखना मत कुछ भी, आई एम्पियर की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती, पानी प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होती है, बहती है, सब प्रवाहित होती है। तो धारा बहेगी, और सेट ने क्या कहा, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय। अरे भैया अगर है चुंबकवा रखोगे, है मैग्नेट रखा गया है, अगर छोटका मैग्नेट रहेगा, छोटका चुंबक रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र शायद यहां तक हो, यहां तक बढ़कर रहेगा तो थोड़ा यहां तक, और बढ़कर हो तो हर चीज का अपना फील्ड होता है। जैसे गांव में प्रधान का फील्ड कहां तक होता है, गांव तक, जिला पंचायत का जिला तक, ब्लॉक प्रमुख का ब्लॉक तक, मुख्यमंत्री का पूरे राज्य तक, प्रधानमंत्री जी। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हर व्यक्ति का अपना अलग अलग फील्ड है, चुंबक छोटा इसका फील्ड कम रहेगा, चुंबक बड़ा इसका फील्ड क्या होगा, ज्यादा। तो जब इसमें धारा बहेगी तो ऑर्चर्ड ने क्या कहा, इसके चारों तरफ क्या पड़ेगा, चुंबकीय। तो मान लिया जो चुंबकीय क्षेत्र इसमें धारा बहने से उत्पन्न हुआ है, वैसे आर दूरी पर कितना उत्पन्न हुआ, डेल, कितना जी, डेल बी, मान लिया, ठीक। आईएमपी धारा प्रवाहित होती है, अल्पांश भाग डेल एल, अल्पांश
भाग अल्पांश भाग डेल एल से आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कितना है? आर दूरी बिंदु P पर उत्पन्न बनाना पड़ता है, ठीक है जी। उत्पन्न चुंबकता कितना है? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है बोलो? डेल बी है। फिर समझो ध्यान से, एक कोई चालक तार था, इसका मैंने छोटा सा भाग मान लिया, छोटा सा भाग में आईएमपी धारा बह रही है और स्टेटर का धारा बहेगी, इसके चार्ज पर क्या पड़ेगा? चुंबकीय। तो मान लिया चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वह डेल एल से कितने दूरी पर? आर दूरी पर बिंदु पी पर कितना द्रव्यमान है? डेल बी है उत्पन्न होगा। अब डेल बी निम्न कारकों पर डिपेंड करेगा। चुंबकीय क्षेत्र डेल बी का मान निम्न कारकों तो बातों का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर क्या जी? निर्भर करता। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, यह बराबर क्या पढ़ा बताओ? QBB। ये क्या था? आवेशित कण। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल सिद्ध करना होता है। बस फार्मूला याद हो, लिख लोगे। लगने वाला बल आवेश के अनुपाती, उसके वेग के अनुपाती, उसके उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के उनके बीच बने कोण की जाके सिद्ध हो गया। ऐसे अगला क्या था? यह बराबर IBL। ये क्या है? जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हो, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर लगने वाला बल का मान A है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? A है। तो कहां का डिपेंड बताओ? डेल बी का मान कहां का डिपेंड कर रहा है? धारा पर, अल्पांश लंबाई डेल एल पर, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पत्ति है, उनके बीच बने कोण की जाके चार चीज। कई चीज? इसमें कई चीज है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक कांस्टेंट है। यहां पर के का मान कितना मिला देख, कि यहां पर के का मान कितना मिलेगा? μ/4 बताओ। पहला बात में क्या लिखूं बताओ? पहला बात बोलो। प्रवाहित धारा क्या जी? लिखना नहीं, पहले समझना है। प्रवाहित धारा क्या लिखूंगा? अनुक्रमानुपाती। प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या निकला निष्कर्ष? डेल बी प्रोपोर्शनल क्या जी? आई। समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है बोलो? अल्पांश लंबाई। अल्पांश लंबाई कि क्या होता है? चाहे लिखो अनुक्रमानुपाती, चाहे लिखो समानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? डेल बी प्रोपोर्शनल क्या जी? डेल एल। अच्छे से समझ पा रहे हो? ध्रुवक मनवा बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र मनवा क्या होगा जी? गौना में प्रधनवा अगर प्रधान डीएक्टिवेट है तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या उत्पन्न होगा जी? उनका प्रभाव क्या रहेगा? कम रहेगा। और कोई नवयुवक बन गया तो प्रधान गांव में एक्टिवेशन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और कोई बुढ़ा बन गया तो यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये नियम कह रहा है। अगर धारा का मान बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र मान भी क्या हो जाएगा? कोई प्रधान नवयुवक बन जाएगा, उसमें क्या रहेगा? एनर्जी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी।
ज्यादा काम होगा गांव में, और बुढ़ा बन गया तो वही चीज। आइए लिखो अगला क्या चीज बोलो। उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इस बार है व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा? अरे भैया घटेगा। चुंबक से लोहा दूर ले जाओगे, चुंबक से लोहा दूर ले जाओगे तो लोहे पर चुंबक प्रभाव क्या होगा, यानी डेल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ऐसे बोलोगे डीबी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। बात को समझो क्या मैं बोला। अगला क्या है, तीसरा ही लिखा हूं, तुमको दिख नहीं रहा होगा। तीन ही पाई खींचा गया, तुमको दिख नहीं रहा होगा। चलो अल्पांश भाग हुआ बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जाके क्या होता है जी, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है क्या जी, मतलब डेल बी प्रोपोर्शनल किसके, समीकरण। अच्छा मैं क्या करूंगा अब, समीकरण किससे, समीकरण 1 2 3 4 से। तो कहेंगे बताओ, बोलो डेल बी प्रोपोर्शनल किसके जी, आई डेल एल साइन थीटा बटे क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर। डेल बी प्रोपोर्शनल लाया, हटाओगे ना क्या लगाऊंगा, एक कांस्टेंट। डेल बी बराबर के आई डेल एल साइन थीटा बटे क्या जी, आर स्क्वायर। बताओ प्रयोग द्वारा इसका मान कितना मिलता है। चलो जहां के का नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसका मान म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। बताओ तब क्या आ जाएगा जी, डेल बी बराबर क्या क्या बताओ, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल बटे आर स्क्वायर। तो बड़ा स्पेस है, मात्रा को तो निकलवाएं। ये न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर है, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ये किसका मान है, म्यू का मान होता है बड़ा से। सही लिखा गया है, चेक करेंगे अभी, उतारो बड़ा से, उतार लो। एक आगे उधर चलो, चलो सबका ध्यान देखो उधर।
म्यू नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात। बोलो माँ जी, निर्वात की चुंबकशीलता। क्या जी? निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट का हम लोग कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। भाई लिखो मत इधर, देखो बताओ डेल बी बराबर क्या है? म्यूट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे क्या जी? आर। इसका मात्रक नहीं होगा, इसका मात्रक नहीं। बताओ क्या तो बचेगा, कौन बचेगा बताओ? डेल बी बराबर आई डेल एल, और बीचो क्या बचेगा? नहीं, हमको इसको निकालना है। म्यू नॉट गुड़े क्या? आई गुड़े क्या जी? डेल एल बटे क्या बचेगा? अंक का त्रिकोणमितीय फलनों का मात्रक नहीं होता है, निकालना किसका अंक है? म्यू नॉट। किसका जी? बताओ क्या होता? बोलो डेल बी गुड़े, बोलो सब लोग, आई इंटू डेल एल। मात्रक इसका तुम तभी निकाल पाओगे, मैं तुम्हें कल बी का मात्रक 3 लिखवाया था। बताओ पहला मात्रक क्या हुआ बी का? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू, पहला था। दूसरा क्या था? वेबर प्रति मीटर। देखना मैं इसका भी 3-4 मात्रा भी निकालूंगा। अगला क्या था? टेस्ला। एक गॉस भी था ना, या गॉस। जो निकालता हूं आप, पहला मात्रक किसका मात्रक जी? म्यू नॉट का। चुंबकशीलता बोलते हैं इसको हम लोग। बताओ डेल बी का पहला मात्रक क्या है? बोलो फटक से बोलो। न्यूटन प्रति, बोलो जी, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू ए हुआ बी का मात्रक। अब किसका लिखेंगे? दूरी। दूरी मतलब बताओ क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर गुड़े आई, आई का मात्रक, आई का मात्रक एम्पियर गुड़े लंबाई है, लंबाई की मात्रक, बोलो लंबाई की मात्रक मीटर। तो पहला मात्रक क्या निकला बताओ? हे मीटर, हे मीटर, हे मीटर। क्या हो गया? बचा क्या बताओ? पहला निकल गया न्यूटन प्रति एम्पियर, यही लिखा था पीछे ना, पहला निकला। दूसरा लिखो म्यू नॉट बराबर, दूसरा मात्रक क्या है बोलो? बी का। बी का स्थान तो क्या लिखूंगा बोलो? वेबर पर, वेबर पर मीटर स्क्वायर गुड़े ऊपर क्या है? आर स्क्वायर। मतलब दूरी है ना जी, दूरी मात्रक क्या बोलो? दूरी की मात्रक मीटर स्क्वायर गुड़े धारा है, दूरी है, तो धारा मात्रक क्या होता बोलो? धारा मात्रक क्या जी? एम्पियर। पिछुआ क्या उसके? पीछे क्या है? लंबाई ना जी, ये लंबाई है, लंबाई की मात्रक। फिर से क्या हो गया? ना 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 ना, गड़बड़ा गया। मीटर स्क्वायर ना बच्चा, क्या बताओ? वेबर प्रति एम्पियर इंटू। तो कंफ्यूजन ना, इसलिए मैं सब लिखवा दे रहा हूं, भी दिक्कत ना तुमको। मान लिखवा दे देता, विकल्प तीनों दे देगा। इसमें से कौन सा मिनट का मात्रक नहीं है पूछेगा, तीनों दे देगा। कह कौन नहीं है बताओ? तीसरा क्या बताओ? म्यू नॉट। बताओ तीसरा क्या जी? टेस्ला। क्या है? तो टेस्ला गुड़े दूरी मात्रक स्क्वायर बटे क्या जी? धारक मात्रक गुड़े लंबाई मात्रक मीटर। 1 मीटर से मीटर क्या हो गया? क्या होता है इस बार? टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। ये 4 मात्रक हो गए, और लिख सकते हो, जाने दो। अगर हम कहते हैं बीमा, म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। क्या जी?
आगे बताएंगे। तो म्यूट का विमीय सूत्र, का विमीय सूत्र बताओ बच्चा। म्यू क्या निकालना, आपको बीमा निकालना है। म्यू नॉट का बीमा बताओ क्या होता है। डेल बी गुड़े क्या लिखूंगा, बटे आई गुड़े डेल एल। किसका बीमा निकालना है हमको, बी का। बी का बीमा क्या लिखवाया था मैंने, तो बी का बीमा क्या है जी, यम ए दी पावर माइनस गुड़े लंबाई। लंबाई बीमा क्या होती है, लंबाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जाएगा। धारा धारा में बीमा क्या होती है, एम्पियर हो गया, गुड़े लंबाई है। कुछ कटा पीटा, एक एल से एक एल कटेगा नहीं, कहां जाएगा, तो क्या बताओ, यम टी पावर माइनस टू ए की पावर माइनस टू, बीमा आ गई। एक एल बचा है, तो यम एल टी की पावर माइनस टू ए की पावर। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं। एक लिख लो काम देगा भी, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, या एक गॉस बराबर, इसी चाहे गॉस कहो चाहे गॉस कहो, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो हम लोग हमेशा गॉस किस में लिखते हैं, टेस्ला में लिखते हैं। इस फॉर्म यूज होता है उत्तर से। ठीक।